वहीं जम्मू कश्मीर में भी चुनाव से पहले कड़ी सुरक्षा। राजौरी में ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वोटिंग से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राजौरी अनंतनाग सीट पर कल वोटिंग होनी है। उससे पहले आप देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। महबूबा मुफ्ती यहां पीडीपी से उम्मीदवार हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना कैंडिडेट यहां उतारा है। कल चुनाव और इससे पहले ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कुछ ही वक्त पहले की तस्वीरें देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं। सेना के जवान, लोकल पुलिस, मतदान से जुड़े जो कर्मी हैं, पोल कर्मी, वो भी मोर्चा संभाल चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश झा दिल्ली से, असमत सिन्हा पटना से और सैयद तजम्मुल राजौरी से लाइव कनेक्ट हैं। तजम्मुल, सबसे पहले आप कहीं रुक करेंगे, क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं और कितना अहम है, खास करके बारामूला में बेहतर वोटिंग की जो तस्वीर दिखी, उसके बाद अनंतनाग राजौरी सीट पर भी ये उम्मीदें बढ़ गई हैं? बिल्कुल, उम्मीदें भी बढ़ गई और परिसीमन के बाद पहली बार राजौरी का जो पहाड़ी कबीला है, गुजर कबीला है, जो ट्राइबल लोग हैं, वो कश्मीरी कबीलों के साथ इकट्ठे वोट डालेंगे। इससे बड़े डेमोक्रेसी की जीत क्या हो सकती है। परिसीमन के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि अनंतनाग का कश्मीरी वोटर गुजर पहाड़ी वोटर के साथ नौशहरा, कलाकोट, राजौरी में एक साथ मतदान करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की इस कॉन्स्टिट्यूंसी में महबूबा मुफ्ती की पार्टी जब बीजेपी के साथ सत्ता में थी, उसके बाद काफी मुश्किलात भरे माहौल में आगे बढ़ रही है। बेशतर लीडरान जो है वो दीगर पार्टियों में चले गए हैं। लेकिन इसी बीच में महबूबा मुफ्ती ने जब इस हल्का इंतखाब का चुनाव अपने लिए किया तो पार्टी ने जिस तरह से फैसला किया, अब इसका मुकाबला जो है बराह रास्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। किसी वक्त में पीएजीडी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठा हुआ करता था, लेकिन जो जो चुनाव नजदीक आए तो उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पीएजीडी से बल्कि किसी भी अलायंस से अलग कर दिया। इसके बाद पीडीपी का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, लेकिन अपनी पार्टी के जफर मनहाज जो कि पीडीपी मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के दौर में एमएलसी रह चुके हैं पीडीपी के, वो भी पार्टी से अलग हो चुके हैं। वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन पीडीपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बड़ा यहाँ पर मुकाबला देखा जा सकता है। लेकिन अपनी पार्टी जो है उन्हें दरिपर्दा बीजेपी और बाकी पार्टियों की हिमायत हासिल है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी, पुंछ, कलाकोट, मेंढर और इन इलाकों में चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर दिया गया, ड्रोन के जरिए के साथ साथ न सिर्फ सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस, एसओजी बल्कि बाकी कॉन्टिजेंट्स को भी डिप्यूट किया गया ताकि ये शांतपूर्ण माहौल में ये वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी स्टार कैंपेनर के तौर पर इस इलेक्शन में उतरी और उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती ने लोगों से अपील की है वो किसी भी पार्टी के लिए लेकिन वोट जरूर इस्तेमाल करें ताकि डेमोक्रेसी की जीत हो जाएगी। कल 6 बजे चुनाव शुरू होगा। करीबन 20 लाख के करीब वोटर होंगे और 20 के करीब उम्मीदवार है, लेकिन असल मुकाबला यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी के साथ है और अपनी पार्टी का जफर मनहाज जो है वो सरप्राइज पैकेज के तौर पर आगे आ सकता है। कुल मिलाकर माहौल को और ज्यादा बेहतर करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को तेज कर दिया गया और सुबह 6 बजे वोटिंग का अमल शुरू होगा और शाम 7 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा। कुल मिलाकर इन पूरे इलाकों में जब आप वोटिंग की परसेंटेज की बात करते हैं तो बीते वर्षों में अनंतनाग के लिए बहुत कम वोट परसेंटेज हुआ करता था, बल्कि बीते वर्षों में तो यहाँ 10 से 12% वोट ही पड़ा है। लेकिन इस साल उम्मीद की जाती है कि शायद 60 से 70% के बीच में जम्मू कश्मीर के जो वोटर हैं वो अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सुरेश, अगर दिल्ली की बात की जाए तो 7 सीटों पर क्या तैयारियां दिख रही हैं और मेट्रो की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया ताकि मतदान कर्मियों को भी सहूलियत हो और जो लोग वोट कास्ट करने के लिए जाएं उनको भी दिक्कत ना हो? जी बिल्कुल, जैसा कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ का जो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बता दें सुरक्षा की बात की जाए तो दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी दिल्ली पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए गए। दिल्ली पुलिस ने तमाम जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनकी लिस्ट बना रखी है और वहाँ पर विशेष तौर पर अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो शाहीन बाग है, जामिया है, जो तमाम जो साउथ वेस्ट का जो इलाका है वहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं। हालांकि मैंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर ऐसी गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन पुलिस जो है अब हमेशा जो है कोई ना एहतियात कदम उठा के चलती है, सुरक्षा पूरे चाक चौबंद इंतजाम करके चलती है और जितने भी संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनकी लिस्ट तैयार की गई है। वहाँ पर बाकायदा ड्रोन के जरिए जितने भी जो मतदान केंद्र हैं संवेदनशील उन पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। जैसे कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जो है खुद जो गए थे नॉर्थ ईस्ट के जो मतदान केंद्र है, जो
संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां का उन्होंने दौरा किया था, वहां के सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया था। यानी तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं अपने अपने इलाकों में जिन जिन के इलाकों में जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वहां पर जाकर वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और हालांकि कल शाम से ही दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है और दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बेखूबी अभी सही पूरी तैयारी में है। जी, समीकरणों पर असर कितना पड़ा है सुरेश? खास करके ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक कोएलिशन में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा आपको कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है उसका जो मुकाबला बड़ा रोचक होगा। 4 जून को जो नतीजे आएंगे उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल या बीजेपी या कांग्रेस कितना अपना प्रभाव उन्होंने जमाया है उस पे मतदाताओं के ऊपर। क्योंकि आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे और उनको इसी शर्त पर जो है अंतरिम जमानत मिली थी कि वो चुनाव के दौरान प्रचार करेंगे। और उनका प्रचार कितना कामयाब होता है वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 7 जो सीट है, जितने भी लोग जो खड़े हैं वहां पर, जो कांग्रेस के, चाहे इंडी गठबंधन के या भाजपा के, उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पे लगी है। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले दिल्ली के हो सकते हैं। जी अस्मित, अगर बिहार की 8 सीटों की बात की जाए तो कई बाहुबलियों के परिवार के सदस्य भी इस चुनाव में कितना है मुकाबला दिख रहा है? समीकरण क्या है? बिल्कुल, बहुत अहम मुकाबला भी है और बहुत दिलचस्प भी है आयुष इस बार, क्योंकि बहुत बाहुबलियों की पत्ते इस बार चुनावी मैदान में हैं। अगर सिवान की बात करें तो सिवान में लालू और नीतीश की टेंशन कोई बढ़ा रहा है तो वो हिना साहब है, साहबुद्दीन की पत्नी है और वहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में इस बार उतर चुकी हैं और वो चुनाव लड़ भी रही हैं। इस बार सिवान का माहौल ये कह रहा है कि वहां की ग्राउंड रियलिटी, हमने वहां पे लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हिना साहब मैडम यहां से जीत रही हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना था और कुछ लोगों ने लालू और नीतीश का भी साथ दिया था। हालांकि सिवान लोकसभा क्षेत्र काफी ज्यादा हॉट माना जा रहा है इस बार 6ठे लोकसभा चुनाव के लिए। और जो 7 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां भी कई जगहों पर आप कहें तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में, हम सीवहर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पे लवली आनंद का मुकाबला सीधे आरजेडी की कैंडिडेट रितु जायसवाल से होना है। हालांकि देखिए इस समय जो वहां का चुनावी माहौल ये कह रहा है कि लवली आनंद भले ही आगे दिख रही है लेकिन अगर वैसे वोटर एक साथ एकजुट हो जाएं तो रितु जायसवाल वहां से बाजी मार सकती हैं। इसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वहां से संजय जायसवाल चुनावी मैदान में है। फिर से बीजेपी ने उन्हें रिपीट किया है, वहां से लगातार सांसद रहे और इस बार अगर जीतते हैं तो तीसरी बार उनकी ये सांसदी होगी और वो हैट्रिक लगाएंगे। इन सभी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा और सभी जगह पे वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। वहां के डीएम, जिले के डीएम, एसपी ने मार्च किया, उन्होंने साइकिल से जागरूकता अभियान निकाला था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि कल जब वोटिंग होना है तो पटना हो या फिर अलग